दोस्तों आपके लिए मैं आज एक ऐसा सिस्टम लाया हूँ जो कि इंट्राडे में भी वर्क करता है और स्विंग ट्रेडिंग में भी वर्क करता है। आपको बस इस सिस्टम को सीखने की देरी है और आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये 3 इंडिकेटर से मिलकर बना हुआ है और तीनों इंडिकेटर कंप्लीटली फ्री हैं। ये तीनों इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएंगे। तो इससे सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स के सेक्शन में आ जाना है और वहाँ पे टाइप करना है पर्पल क्लाउड। ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है इसे हमें ऐड कर लेना है और इसके बाद हमें इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है। वैसे तो ये इंडिकेटर अपने आप में ही पावर हाउस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये ऊपर की ओर एक सेल सिग्नल दिया है और उसके बाद मार्केट ने कैसा सेलिंग हुई है, मीन्स मार्केट ने उसे कैसा फॉलो किया है। इसके बाद आप यहाँ पे बाई सिग्नल देख सकते हैं और मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग ही वर्क किया है। जैसा कि आप ये जो बाई सिग्नल यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंट ऊपर की ओर दिया है। अगर हम इसे देखेंगे तो कुछ नहीं तो ये इसमें मार्केट ने 226 पॉइंट का मोमेंट ऊपर की ओर दिया है सिर्फ बाई सिग्नल पे। तो ऐसे ही ये जो है इंडिकेटर वर्क करता है, लेकिन हम इसकी एक्यूरेसी को और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे भी एक बाई सिग्नल दिया हुआ है और सिर्फ ये बाई सिग्नल ही 250 ऑलमोस्ट 525 पॉइंट मतलब 525 पॉइंट का जो है मूव इसने दिया हुआ है। लेकिन हम इस इंडिकेटर को अकेले यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम कुछ ऐसे फिल्टर्स ऐड करेंगे जिसके चलते हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो डबल हो जाए। EMA डिफरेंस हिस्टोग्राम एंड स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, ये जो आप दिख रहे हैं इसे हम अपने चार्ट में ऐड कर लेना है और इसके बाद हमें इसकी सेटिंग्स में कुछ EMA1 में 7, EMA2 में 45 और स्मूथ के परसेंट स्मूथ 7 और डी स्मूथ में 5 रखना है और इसके बाद इसके स्टाइल को भी हमें चेंज करना है। साथ ही साथ इसमें स्टॉक बुल और स्टॉक बियर को अनचेक कर देना है। ठीक है, इतना सेटिंग आपने कर दिया तो आपका ये इंडिकेटर रेडी हो गया। इसमें जीरो के ऊपर जो बार्स बनते हैं वो ग्रीन कलर में बनते हैं और जो जीरो के नीचे बार बनते हैं वो रेड कलर में बनते हैं। ये हम इसलिए अपने सिस्टम में ऐड कर रहे हैं कि हम फिल्टर आउट कर सके। जब चॉपी मार्केट होता है तो हम ऐसे ट्रेड्स में ना फंसे और जो फॉल्स सिग्नल होता है उसे हम हटा सके। इसके साथ हमें एक और इंडिकेटर ऐड करना है जो कि है स्मूथेड मूविंग एवरेज। इसकी सेटिंग को हमें चेंज करना है। पहले तो इसके कलर को वाइट कर देंगे और इसके इनपुट को हमें 7 के जगह पे लेंथ को 145 करना है और बस आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया। अब मैं आपको सिस्टम के बारे में बता देता हूँ कुछ। जब मार्केट में आपको तब बाय करना है जब यह सिग्नल बाय का सिग्नल जनरेट करे, सबसे पहले पर्पल क्लाउड, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहे और आपका हिस्टोग्राम भी जो रहे वो भी ग्रीन रहे, जैसे कि आप इस जगह पे देख रहे हैं। जब इस प्रकार का आपको सिग्नल मिलेगा तो देखिए कि आप ये कितना पॉइंट का मूवमेंट है। ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का
मोमेंट आप कैप्चर कर पा रहे हैं सिर्फ एक सिग्नल से, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा सेल सिग्नल दिखाता हूँ। इसमें आप देखिएगा हिस्टोग्राम रेड में आ गया है, ये स्मूथेड मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है मार्केट। और अगर हम देखें तो इसमें भी हम मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंट नीचे की ओर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट के आसपास का है। तो ऐसे बड़े बड़े मूव इसमें आप कैच कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसने एक बाय सिग्नल जनरेट किया है। ये बाय सिग्नल में भी आप देखिएगा कि स्मूथेड मूविंग एवरेज के ऊपर है, बाय दिया हुआ है और ग्रीन है हिस्टोग्राम, और इसने 1600 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की ओर दिया है। तो इस प्रकार के जो ट्रेड्स हैं वो आपको रेगुलर बेसिस में लगातार मिलते जाते हैं। अगर आपको मालूम है कि सिस्टम से कैसे ट्रेड करना है तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आप तब बाय को कंफर्म करोगे जब आपका सिग्नल भी बाय का हो, हिस्टोग्राम ग्रीन हो और ये स्मूथेड मूविंग एवरेज के ऊपर हो। अगर यहाँ पे देखिए सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है लेकिन ये स्मूथेड मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम यहाँ पे सेलिंग को कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि इस एरिया में बाय को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोग्राम ग्रीन है, ये स्मूथेड मूविंग एवरेज के ऊपर है और जब ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो इसने 1300 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की ओर दिया। और इस प्रकार के जो ट्रेड्स हैं वो आपको इस स्ट्रैटेजी से मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था